15 अगस्त 1947 भारत की जनता आजादी की जश्न में डूबी हुई थी। चारों तरफ खुशी की लहर थे, लेकिन 3 रियासत के लोग अब भी असमंजस में थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे ना तो भारत के हिस्सा थे, ना ही पाकिस्तान के हिस्सा थे, और ना ही वे स्वतंत्र थे। ये रियासतें थी कश्मीर और हैदराबाद, और इन्हीं तीनों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच शतरंज का खेल चल रहा था। इस खेल का राजा था हैदराबाद। 82,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हैदराबाद उस दौर में भारत की सबसे बड़ी रियासत में से एक थे, जहां 1 करोड़ 60 लाख लोग रहा करते थे, जिसमें से 85% लोग हिंदू थे। लेकिन हैदराबाद के निजाम मुस्लिम थे और वो हर हाल में हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। जिन्ना ये सोच रहे थे कि हैदराबाद तो पाकिस्तान का है ही। इसके लिए उनकी निगाह थी शतरंज के वजीर पर, और यह वजीर था भारत का मुकुट कश्मीर। कश्मीर तो था ही खूबसूरत, साथ ही यहाँ की जनता भी मुसलमान थे। हालांकि यहाँ के राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन इस खेल में बहुत अहम रोल था जूनागढ़ का। जूनागढ़ शतरंज का एक ऐसा प्यादा था जो राजा को मात दे सकता था और पूरी बाजी को पल भर में पलट सकता था। लेकिन यह खतरनाक खिलाड़ी भारत की तरफ से नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के तरफ से खेल रहा था। बहुत कम लोग को यह पता होगा, जिस प्रकार कश्मीर का मुद्दा यूएन में चल रहा है, उसी प्रकार जूनागढ़ का मामला भी पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। ठीक 15 अगस्त 1947 के दिन जूनागढ़ के नवाब ने अचानक यह ऐलान कर दिया कि अब वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं। यानी सोमनाथ मंदिर और गिरनार पर्वत जैसे कई महत्वपूर्ण स्थान पाकिस्तान में जा चुकी थी। लेकिन फिर सवाल उठता है, जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बना? कैसे सरदार पटेल ने पाकिस्तान के जबड़े से जूनागढ़ को छीन लिया? ये जानने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब सरदार पटेल और मोहम्मद जिन्ना राज्यों को लेकर जिद्दोजहद में लगे हुए थे। 14 अगस्त 1947 भारत देश का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ विलय हो गया। लेकिन बचा हुआ भारत अभी भी एक पूरा राष्ट्र नहीं था, क्योंकि साउथ में हैदराबाद, पश्चिम में जूनागढ़, पूरब में कश्मीर ने अभी तक इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सीलेशन पर सिग्नेचर नहीं किया था। इतिहास का पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो यह पता चलता है कि हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन अगर मैप को देखा जाए तो ये दोनों ही रियासतें पाकिस्तान से काफी दूर थे और यहाँ की जनता भी भारत में ही रहना चाहती थी। वहीं कश्मीर खुद को आजाद रखना चाहता था, क्योंकि वहां के राजा हरि सिंह को यह लग रहा था कि वो अपनी रियासत को ज्यादा अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। रियासतों को एक साथ लाकर भारत देश बनाने का काम काफी कठिन था। सबको साथ लाते लाते 15 अगस्त 1947 का वो दिन आ गया जिस दिन भारत को आजाद होना था। सरदार पटेल को ये उम्मीद थी कि राजा अपनी प्रजा की मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे और आज नहीं तो कल भारत का हिस्सा बन ही जाएंगे। लेकिन 15 अगस्त से ठीक आजादी के दिन जूनागढ़ ने ये ऐलान कर दिया था कि वो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। अचानक हुए इस ऐलान के कारण जूनागढ़ की जनता तो हैरान थी ही, साथ ही लोगों में आक्रोश भी फैल गया था। हिंदू तो हिंदू, काठियावाड़ के मुस्लिम भी पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जगह जगह पर नवाब का विरोध शुरू हो गया। सरदार पटेल यह जानते थे कि जूनागढ़ की जनता पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन ब्रिटेन के संसद में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत रियासतों को अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होने का, खुद को स्वतंत्र रखने का अधिकार था। इसलिए सरदार पटेल जूनागढ़ की जनता की मदद के लिए सीधे नहीं आ सकते थे। यही कारण था कि उन्हें पाकिस्तान के जवाब का इंतजार था। वो चाहते थे पाकिस्तान खुद ही जूनागढ़ को अस्वीकार कर दे, क्योंकि जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना मुमकिन नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान के साथ असंभव था? इसके लिए हमें चलना होगा सोमनाथ नगरी जूनागढ़ की ओर। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1230 किलोमीटर दूर गुजरात के पश्चिम में बसा हुआ है। जूना यानी कि प्राचीन और गढ़ यानी कि किला। यहाँ बने 2000 साल पुराने ऊपरकोट किले के कारण इसका नाम जूनागढ़ पड़ा। गिरनार पर्वत की गोद में बसा यह शहर मौर्य काल में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थी। सोमनाथ मंदिर और वीरावल जैसे फोर्ट इसे
और भी खास बनाते थे। कोस्टल लाइन यानी समुद्री इलाका होने के कारण जूनागढ़ रियासत खूबसूरत होने के साथ साथ काफी अमीर भी थी। इतिहास को अगर बारीकी से देखा जाए तो जूनागढ़ में 18वीं सदी से ही 22 नवाबों का राज था। नवाब महाबत खान के बारे में यह बताया जाता है कि उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार था। उन्हें राजकाज से मतलब नहीं था, वो अपने कुत्तों को भी नवाबों की जिंदगी जिलाते थे। उनके पास करीब 800 कुत्ते थे, लेकिन इससे जनता को कोई भी खास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनके शासनकाल में जूनागढ़ में बहुत शांति थी। उनके जमाने में हिंदू मुस्लिम में झगड़े भी नहीं होते थे और न ही हिंदुओं को परेशान किया जाता था। इसलिए जूनागढ़ के 80% हिंदुओं को भी नवाब का शासन पसंद था। नवाब भी यह जानते थे कि जनता भी भारत के साथ ही रहना चाहती है, इसलिए वो भी जूनागढ़ को भारत में शामिल करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन पूरा खेल बदल गया मई 1947 में, जब जूनागढ़ के दीवान बने शाह नवाज भुट्टो। ये वही शाह नवाज भुट्टो थे जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता और बेनजीर भुट्टो के दादा थे। कराची में पैदा हुए और सिंधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले शाहनवाज भुट्टो मुस्लिम लीग के लीडर होने के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गहरा संबंध भी रखते थे।